Good morning, students. So now today we will start NCERT exercise 3.2. Question number 1, find x in the following figures. So यहाँ exterior angles given है and हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो हम ये जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है. तो देन ये 125 एंड 125 250 एंड इनको हम 360 में से माइनस कर देंगे. तो देन x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी 110. देन b, दिस इज़ 70 डिग्री, ये हमें फाइंड आउट नहीं है. दिस इज़ 60 डिग्री एंड ये भी हमें फाइंड आउट नहीं है. और ये हमें x डिग्री जो कि फाइंड आउट करना है. बट हम जानते हैं कि ये राइट एंगल है 90 डिग्री. सो देन ये भी 90 डिग्री होगा एंड देन ये इस तरह से सिंबल बना हुआ है. सो ये भी 90 डिग्री है. नाउ अब 90 90 180 एंड 70 प्लस 60 हो जाएंगे 130. सो इनका सभी का सम हो जाएगा 310. सो 360 एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है. तो 360 में से इनके सम को माइनस करेंगे तो देन इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री. देन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन. ऑफ रेगुलर पॉलीगन जो भी है उनके ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है. अगर वो पॉलीगन 9 साइडेड फिगर है तो ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है कि एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम 360 डिग्री है. तो उसमें डिवाइड कर देंगे हम एन होता है जो भी फिगर है उनमें कितनी साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स. सो यहाँ इस क्वेश्चन में 360 डिग्री को 9 से डिवाइड कर देंगे तो देन उसका आंसर हमें मिल जाएगा 40 डिग्री. एंड यहाँ 360 डिग्री को 15 से डिवाइड करके हमें ये जो पॉलीगन है उसकी ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट हो जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ द मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज़ 24 डिग्री. रेगुलर पॉलीगन जो होता है उनमें कितनी साइड्स होगी यदि एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट, वन एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट कितना है, 24 डिग्री है. सो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें ईच एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट 24 डिग्री गिवन है और हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है. तो देन 360 में 24 का डिवाइड कर देंगे. 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 30. देन 4 की टेबल में 60 15 टाइम्स में आता है. सो इस तरह से नंबर ऑफ साइड्स उस फिगर की, उस पॉलीगन की हो जाएगी 15. और इस तरह से हम उनकी साइड्स को फाइंड आउट करेंगे. देन फोर्थ, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165 डिग्री. सो यहाँ हमें इंटीरियर एंगल पॉलीगन का गिवन है. तो देन इस क्वेश्चन में हम पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे और हम जानते हैं कि किसी भी एंगल के इंटीरियर एंड एक्सटीरियर का सम 180 होता है. तो 180 में से 165 माइनस कर देंगे एंड आंसर आएगा 15 डिग्री. सो 15 डिग्री एक्सटीरियर एंगल फिर हमें मिल जाएगा. तो देन क्वेश्चन सिमिलरली ऊपर वाले की तरह बन जाएगा कि एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री है तो देन उस फिगर में, उस पॉलीगन में कितनी साइड्स होगी. तो हम फिर 360 को 15 से डिवाइड कर देंगे एंड देन आंसर फिर 24 आएगा. इस तरह से इसका रिवर्स. सो वो फिगर जो होगा वो पॉलीगन 24 साइड्स वाला होगा. देन क्वेश्चन नंबर 5, ए, इज़ इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ 22 डिग्री. क्या ये पॉसिबल है कि हम कोई रेगुलर पॉलीगन फॉर्म कर सकें यदि एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 22 डिग्री है. सो इसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसे ही करेंगे कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 है तो देन 360 को 22 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड अगर कम्प्लीटली चला जाता है तो देन इसका आंसर येस होगा कि येस रेगुलर पॉलीगन फॉर्म हो सकता है. और अगर डिवाइड नहीं जाता है तो देन इसका आंसर नो हो जाएगा.
सो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 और ये 180 आएगा। नाउ 11 की टेबल में 180 डिग्री नहीं आता है, सो डिवाइड कम्प्लीटली नहीं जाएगा। सो देन इस क्वेश्चन का आंसर नो होगा। देन बी, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। सो इसी के अंदर हमें पूछ रहे हैं कि जो 22 डिग्री है, अगर वो एक्सटीरियर नहीं हो और इंटीरियर एंगल हो उस पॉलीगन का, तो क्या पॉलीगन पॉसिबल है, और अगर ऐसा है तो क्यों है, और नहीं है तो भी क्यों नहीं है। सो अब अगर ये इंटीरियर एंगल बन जाएगा तो देन हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना होगा। लाइक इसमें जिस तरह से हम कर रहे हैं, तो इंटीरियर एंगल के लिए 180 में से 22 को माइनस कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा वो है 10 - 2 8 एंड 7 - 2 5 150 डिग्री। सो देन ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 158 आएगा, जिसको हम 360 से डिवाइड करेंगे इस तरह से, और यहाँ डिवाइड कम्प्लीटली 180 एंड 2 से करेंगे तो 2 7 सा 14, 2 9 सा 18। देन अगेन अब ये 79 अब किसी की टेबल में नहीं आता है, तो देन डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कम्प्लीटली नहीं जाएगा बिकॉज इसकी टेबल में 180 नहीं आता है। सो देन अगेन ये प्रूव हो गया है कि चाहे इंटीरियर एंगल 22 हो तो भी वहाँ पॉलीगन फॉर्म नहीं हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम कितना इंटीरियर एंगल होना चाहिए एंड क्यों। सो अगर हमें मिनिमम इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो हम जानते हैं कि सबसे लोवेस्ट पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग 3 साइडेड फिगर होता है, एंड 3 साइडेड वाला रेगुलर पॉलीगन होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, इसीलिए वो रेगुलर पॉलीगन होता है। तो देन ट्राइंगल में हम जानते हैं कि तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो देन जब 180 होता है तो ईच एंगल, बिकॉज वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होता है, तो देन ईच एंगल का मेजरमेंट 60 हो जाएगा 180 को 3 से डिवाइड करके। सो इस बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि मिनिमम इंटीरियर एंगल जो होगा उस रेगुलर पॉलीगन का 60 डिग्री हो जाएगा। देन बी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। सो इसके लिए भी सिमिलरली ए की तरह जो हम जैसा हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस तरह से फाइंड आउट होगा। सो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके तीनों इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं एंड 60 डिग्री के होते हैं। देन मैक्सिमम अगर हमें एक्सटीरियर एंगल पूछ रहे हैं तो हम मिनिमम जो साइड्स वाला फिगर ट्राइंगल ही होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देन ये इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है, तो देन एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल किसी पॉलीगन का 120 डिग्री हो सकता है, एंड इंटीरियर का आंसर जो ए वाला है वो 60 डिग्री है।